हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ साइड। तो अब हम न्यू चैप्टर शुरू करने वाले हैं 11 मेंसुरेशन। तो आज मैं इंट्रोडक्शन दूंगी इस चैप्टर की। ओके, सो मेंसुरेशन नाम से ही पता चल रहा है इसका मीनिंग। मेंसुरेशन का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ एनी शेप। ओके, किसी भी चीज़ का, ज़रूरी नहीं शेप, किसी भी चीज़ का, चाहे वो पेन हो, चाहे वो बॉक्स हो, चाहे वो सिलेंडर हो, चाहे एनीथिंग, कुछ भी, उसका मेजरमेंट इन द फॉर्म ऑफ पेरीमीटर, एरिया, वॉल्यूम। ओके, जैसे हमने 7th क्लास में मेन टॉपिक्स हमें जैसे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, रेक्टेंगल, है ना, स्क्वायर, एरियाज इन तीनों शेप्स के, ट्राइंगल के, इन सब के हमने पढ़ रखा है। तो अब इस 8th क्लास में हमें काफ़ी और नई नई शेप्स का पता चलेगा, जैसे ट्रेपेजियम, रोम्बस, है ना, एंड और भी काफ़ी सारी शेप्स हैं, उनका पता चलेगा, क्वाड्रिलेटरल्स का। तो वो हम इसमें अब इंट्रोड्यूस करूँगी मैं, इसमें हम डिस्कस करेंगे। So let's begin with this. So जैसे कि let's suppose मेरे पास एक शेप है, this is a rectangle। अब rectangle का तो आपको पता ही है, दो साइड्स जो होती हैं सेम होती हैं एंड ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ओके, सो अगर मुझे इस शेप का पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर मीन्स बाउंड्री की लेंथ कितनी है, हमें वो निकालना है। तो हम फाउंड कर सकते हैं, है ना। तो किसी भी पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, बाउंड्रीज की लेंथ, चाहे वो स्क्वायर की हो, ट्रायंगल की हो, स्क्वायर की हो, और फिर सर्कल की हो, एनी शेप। पेरीमीटर मीन्स द लेंथ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, कि उसकी लेंथ कितनी लंबी है या फिर किस तरीके की है। नाउ एरिया। अब एरिया क्या होता है, लेट्स सपोज स्पेस। अब जैसे कि ये है एक रेक्टेंगल है। ओके, अब इसका एरिया क्या होगा, ये कितना स्पेस, कितनी जगह ऑक्युपाई कर रहा है। लेट्स सपोज दिस इज माई रजिस्टर। ओके, ये रजिस्टर है, और ये तो होगी इसकी लेंथ, पेरीमीटर हो गया। ओके, अब मैं बोलूँ कि अगर मैं इस बुक को टेबल पे रखूँगी तो कितनी स्पेस ऑक्युपाई करेगा। वी विल फाइंड आउट द एरिया ऑफ दैट बुक। हम बुक का एरिया फाइंड करेंगे। सो फॉर दैट वी विल अप्लाई अनदर फॉर्मूला फॉर दैट। सो इसी तरीके के रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, सर्कल का, ट्राइंगल का अपना एरिया का फॉर्मूलाज होता है। ओके, तो ये तो था हमारा जो हमने 7th क्लास में ऑलरेडी बेसिक से चीज़ें कर रखी हैं। मैंने एक जस्ट रिकॉल देने के लिए आपको ये बताया। अब एक बार हम एक और चीज़ डिस्कस करें जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जस्ट टू रिकॉल दैट, हम अब पेरीमीटर और एरिया के जो फॉर्मूलेज हैं विद द रिस्पेक्ट ऑफ शेप्स, हम एक बार याद करते हैं। सो अब हम देखेंगे कि डिफरेंट शेप्स के एरिया और पेरीमीटर के फॉर्मूलेज कैसे कैसे होते हैं। सो सबसे पहला आता है स्क्वायर। स्क्वायर हम सबको पता है, इस तरीके से होता है।
जिसकी 4 साइड्स जो होती हैं बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं। तो जब इसकी साइड्स ही इक्वल होती हैं तो इसका एरिया क्या होगा? साइड इंटू साइड। एंड पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर होगा 4 साइड्स हैं, सो 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। अब लेट्स सपोज साइड इसकी ए है, सो a इंटू ए and 4 into a. Okay, now next we have rectangle. अब rectangle होता है इस तरीके से, जिसकी सिर्फ ऑपोजिट साइड्स ही इक्वल होती हैं। Let's suppose L and B, length and B is breadth। हम लेंथ और ब्रेथ को ये कहते हैं, ये लिखते हैं। तो अगर इसका एरिया देखा जाए तो इसका एरिया क्या होगा रेक्टेंगल का? होगा L इंटू बी, एंड पेरीमीटर होगा 2 इंटू L प्लस बी। ओके, इस तरीके से। नाउ अब हम आते हैं ट्राइएंगल पर। अब ट्राइएंगल इस तरीके से होता है, इसकी 3 साइड्स होती हैं। अब इसका एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस तो हमें पता ही है, दिस इज बेस, बेस। अब हाइट क्या होती है? हाइट होती है परपेंडिकुलर बेस की, दिस इज द हाइट। ये तो होगी हमारी स्लांटिंग हाइट। ये हाइट नहीं होती है, ये स्लांटिंग हाइट होती है, जो हम इतना यूज नहीं करते हैं फॉर्मूलोज में। मेन होता है ये हाइट परपेंडिकुलर जो होती है हमारे बेस। तो ये हो गया एरिया फॉर्मूला। नेक्स्ट पेरीमीटर का क्या होता है? साइड्स किसी भी तरह की ट्रायंगल हो सकता है, चाहे वो आइसोसेलेस हो, चाहे वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, है ना, मतलब जिस तरीके से भी हो सकता है। 2 साइड्स इक्वल हो या 3 साइड्स इक्वल हो या फिर तीनों ही साइड्स इक्वल ना हो, तो हमारा फॉर्मूला होता है S1 प्लस S2 प्लस S3। बेसिकली लेंथ फाइंड करने के लिए तो ऑब्वियसली हम लेंथ की मेजर लेकर उनको ऐड कर लेते हैं। इसकी मेजरमेंट ली, इसकी मेजरमेंट, इसकी मेजरमेंट ऐड कर लिया हमने। तो दिस इज द पेरीमीटर। नाउ अगेन नेक्स्ट आता है हमारा सर्कल। सर्कल, अब सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे पाई की वैल्यू होती है 22/7 होती है, या तो 3.14 होती है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड होता है, क्वेश्चन में गिवन भी होता है ना, नहीं तो बेसिकली हम 22/7 ही यूज करते हैं वैल्यू। जो उसमें गिवन होगा हम उस तरीके से पाई की वैल्यू हम लेते हैं। अब पाई तो मैंने बता दिया। अब इसमें आर क्या है? हमारा आर होता है रेडियस, जो हमारे सेंटर से साइड तक का डिस्टेंस होता है, साइड तक का डिस्टेंस। ये हमारा रेडियस यहाँ से भी, मतलब हर एक जगह से हमारा रेडियस होता है, बट इट शुड बी फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल और उसका स्क्वायर। नाउ पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, पेरीमीटर हो गया हमारा 2 पाई and r radius. So this is the formula of circle perimeter. अब एक और हमारे पास फिगर है जो कि है पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम
होता है इस तरीके का, ओके, जिसके अंदर हमारे जो साइड होती है वो ऑपोजिट इक्वल होती हैं। सो इसका फॉर्मूला होता है एरिया बेस इंटू हाइट। बेस, दिस इज द बेस, एंड अब हाइट इसमें होगी जो बेस के परपेंडिकुलर है, ये हमारी हाइट। सो ये हो गया एरिया का। अब पेरीमीटर जो होता है, पेरीमीटर होगा इसका 2 इंटू सम ऑफ both sides, sum of lengths of adjacent sides. So ये तो था शेप्स के एरिया और पैरामीटर के formulas. अब next come to the next topic. So let's talk about the trapezium जो इस चैप्टर में आपको आएगा। अब ट्रिपेजियम की शेप होती है इस तरीके की, ओके, इसमें 1 पैरेलल साइड होती है, सॉरी 2 पैरेलल साइड होती है। अब वो उसको फाइंड आउट कैसे करना है, लेट्स सपोज हम जब इसको एक्सटेंड करेंगे, इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे, ये एक पॉइंट पर आकर मीट करेगी। जब 2 लाइंस एक पॉइंट पर आकर मीट करती है वो पैरेलल नहीं होती है। अगर हम इस लाइन को एक्सटेंड करते हैं तो ये मीट नहीं करेगी। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन है दिस इज पैरेलल टू ईच अदर। सो ये होता है ट्रेपेजियम। इसकी जो 2 साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं आपस एक दूसरे के और 2 नहीं होती। सो इसका जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है हाफ ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एच। सो इसके अंदर ए जो है वो ये साइड हो गई, बी हो गया ऑब्वियसली बेस। अब हाइट क्या होती है? हाइट होती है जब हम एक लाइन को परपेंडिकुलर टू बेस लेकर आते हैं। ये परपेंडिकुलर तो है ही नहीं, परपेंडिकुलर हम यहाँ से जब लेकर आएंगे तो वो हमारी हो जाएगी हाइट। तो ये होता है ट्रेपेजियम का formula of area. Okay, now let's come to the next shape. Now rhombus, हम सबको ही पता है rhombus भी एक तरह का quadrilateral होता है, and rhombus होता है इस तरीके से, जिसके अंदर सारी साइड्स जो होती हैं इक्वल होती हैं। इसकी प्रॉपर्टी होती है ये, और जो इसका डायगोनल्स होते हैं दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दे आर द बाइसेक्टर्स, व्हिच मींस उनकी जो इंटरसेक्शन में जो उनका एंगल बनता है वो परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री का होता है। सो अब इस फॉर्मूले का, इस फिगर का जो एरिया होता है वो होता है हाफ into d1 into d2. d1 and d2 is the diagonals of this shape. Diagonals ये होते हैं, this is the diagonal, these are the diagonals. So जैसे d1 ये वाला diagonal है and d2 ये वाला diagonal, तो half into d1 into d2. So this was all about the rhombus. Now let's come to the next topic. Now next is general quadrilateral. General quadrilateral में कुछ भी आ सकता है, कोई सी भी शेप हो सकती है, वो quadrilateral होते हैं जनरल। तो इसमें एक
ये चीज़ होती है कि हमें गिवन होता है शेप, ओके, हमें या तो पैरीमीटर कुछ भी रोम्बस हमें पैरीमीटर या ये निकालना होता है, तो उसमें हमें गिवन नहीं होता कि ये पर्टिकुलर पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल है, नाम नहीं गिवन होता है ना, उसका नाम पता होता है कि वो है क्या। लेट्स सपोज दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल, ओके। अब मैं आपको ये बोलती हूँ कि इसका आप एरिया बताओ, ओके। अब मैंने आपको नहीं बताया कि कौन सा शेप है ये, मैंने नाम नहीं बताया इसका, आप कैसे आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे इसके लिए, है ना। तो उस चीज को फाइंड आउट करने के लिए जनरल क्वाड्रिलेटरल का अपना अलग फॉर्मूला होता है। अब जिस तरीके से हम देखें कि एक ट्रिपेजियम की तरह लग रहा है ना, तो जस्ट बिकॉज ये ट्रिपेजियम की तरह लग रहा है तो हम इसमें ट्रिपेजियम का फॉर्मूला ना लगा देंगे, कॉमन सी बात है, हम इसमें ट्रिपेजियम का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। अब अगर मैं इसमें यहाँ से एक डायगोनल ड्रॉ कर दूँ, थोड़ा सा तो अपना दिमाग यूज करना ही पड़ेगा ना, मैं कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। तो हमने जैसे यहाँ पे डायगोनल ड्रॉ कर दिया, तो ये दो ट्राइंगल्स में डिवाइड हो गया। अब मैं इसको कर सकती हूँ कि मैं पहले ट्राइंगल 1 का एरिया निकाल लेती हूँ, फिर बाद में ट्राइंगल 2 का एरिया निकाल दूंगी, फिर बाद में दोनों को ऐड कर लूंगी, तो हमें इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया पता चल जाएगा, हो सकता है ना। तो लेट्स सपोज मैं इसको नाम दे देती हूँ AB एंड CD, ठीक है, दिस इज द क्वाड्रिलेटरल ABCD। अब मैंने इसमें एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया है टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, टू फाइंड आउट इट्स एरिया। तो अब वी नो दैट कि ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जो कि बेस हमारे पास है ही AC, एंड हाइट हमें बतानी है, जो कि हो जाएगा इस ट्राइंगल का हाइट यहाँ पर हो जाएगा एंड इस ट्राइंगल का हाइट यहाँ पर हो जाएगा, है ना, यहाँ हो जाएगा। अब हम चाहे तो इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि पहले हम ट्राइंगल ADC देखते हैं, ट्राइंगल ADC, इसका एरिया निकालने के लिए हम कैसे लिखेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस हमारे इसमें क्या है, AC इज द बेस, AC क्या है हमारा, बेस है, ये हो गया। अब फॉर ट्राइंगल ABC, दिस ट्राइंगल, इसमें क्या होगा, वही अगेन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जिसमें हमारा बेस क्या होगा, अगेन AC होगा एंड हाइट अपनी ये होगी। नाउ अब हम अगर इसमें देखें ध्यान से, तो इन दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन हमारा बेस आ रहा है, दिस इज द कॉमन। तो हम अगर ये अलग अलग ना करते हुए हम सिंगल ही रखें, विच इज हाफ into diagonal, which is the common diagonal of both this quadrilateral, common base of both the triangles। अब इसमें दोनों में हाइट तो अलग है, बेस सिंगल है, बेस हमने कर दिया, डायगोनल कॉमन है, हाइट अलग है, तो हाइट 1 हाइट 2, हमें बाद में भी इन दोनों को ऐड करना ही होता, तो हमने उसके बजाय इस फॉर्मूले में हाइट्स को ऐड कर दिया एंड डायगोनल को कॉमन कर लिया और मल्टीप्लाइड बाय हाफ कर दिया, ओके। तो इस तरीके से हम चाहे तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्वेश्चन में, बट स्पीड को फास्ट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को, और फॉर्मूला निकाला गया है ये। सो हम जनरल क्वाड्रिलेटरल को, किसी भी क्वाड्रिलेटरल को हमें पता नहीं है कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सो नाउ दिस इज ऑल अबाउट द जनरल क्वाड्रिलेटरल। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, सॉलिड शेप्स। अब आपने सॉलिड शेप्स के बारे में देखा ही होगा, ऐसे 3D होते हैं,
3D, इनको हम 3D शेप्स भी कहते हैं। अभी तक तो हम जो पढ़ रहे थे वो सारी 2D शेप्स थी, फ्लैट वाली शेप्स थी। ओके, अब 3D शेप्स होती है ऑब्जेक्ट्स जिसकी काफ़ी सारी फेसेस होती हैं, ठीक है। अब इस चैप्टर में हम सॉलिड शेप्स के बारे में भी पढ़ेंगे। अब बेसिकली इसमें आपको 3 3D शेप्स के बारे में बताया जाएगा। फर्स्ट इज क्यूब, सेकंड इज क्यूबॉइड एंड थर्ड इज सिलेंडर। ओके, सो जैसे कि हमने 2D शेप्स में एरिया एंड पेरीमीटर पढ़ा है, इसके अंदर भी हम 2 चीज़ पढ़ेंगे। वो क्या होंगी मैं आपको बताती हूँ अभी। सबसे पहले हम पहला टॉपिक का बात करते हैं। सपोज हमने स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला पढ़ा, ठीक है। अब स्क्वायर क्या होता है, सारी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। उसी तरीके से क्यूब होता है, अब क्यूब की भी सब कुछ बराबर होता है, सारी साइड्स बराबर होती हैं, ठीक है। इसमें अब डिफरेंस क्या हो गया, ये एक सॉलिड शेप है, ठीक है। और इसमें उसका एरिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा सरफेस एरिया, जो विल बी सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया क्या होता है, इसमें काफी सारी साइड्स होती हैं। अगर हम एक बॉक्स क्यूब, ठीक है, एक क्यूब का बॉक्स है, उसको हमने खोला, उसकी काफी सारी फेसेस हमें पता चलेगा ना। लेट्स सपोज दिस बुक इज अ क्यूब। इतना देखते हैं, या ये है इतना, ये है क्यूब, ठीक है। अब एक ये सरफेस है इसका जो हम देख रहे हैं, एक ये सरफेस है, ये वाला, एक पीछे का सरफेस है, एक इसके ऊपर का सरफेस है, एक इसके नीचे का सरफेस है, एक इसके साइड का सरफेस है। तो ये क्या हो गया, इसका सरफेस हो गया। तो इन सरफेस का जो एरिया होता है हम उसे कहते हैं सरफेस एरिया, ठीक है। और एक और चीज पढ़ते हैं हम इसके अंदर, जो कि है वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का मतलब होता है कि कोई भी सॉलिड चीज, उसके अंदर कितनी ज़्यादा कैपेसिटी है, कितना ज़्यादा वो स्पेस ऑक्युपाई करता है। स्पेस ऑक्युपाइज मीन्स जैसे कि एक बॉक्स है, ओके। अब मुझे उसके अंदर वाटर फिल करना है, ठीक है। तो कितना मैं उसके अंदर वाटर फिल कर सकती हूँ, उसकी कितनी कैपेसिटी है उस बॉक्स की, तो वो फाइंड आउट करने के लिए वी विल फाइंड आउट वॉल्यूम, ठीक है। इन दोनों चीज़ों के भी अलग अलग फॉर्मूलेज होते हैं जो मैं आगे आपको इस वीडियो में बताऊंगी, और जो इस चैप्टर में यूज़ होगा, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, और ये बहुत आपके लिए न्यू भी है ये, ओके। सो बेसिकली 3D शेप्स आपको अभी इस टाइम 3 मिलेंगी, क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर, और उसमें आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम बताया जाएगा। सो नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो अब हम पहले डिस्कस करते हैं क्यूबॉइड का, ओके। तो क्यूबॉइड होता है इस तरीके से, ओके। अब क्यूबॉइड में सबसे पहले जो चीज आता है वो आता है सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया किस तरीके से, जैसे इसके अंदर हम इसका जो लेंथ है वो ये है, ब्रेथ होगा ये, और इसमें एक और तीसरी चीज होगी जो कि हमारी हाइट होगी ये। तो मेन ये चीजें होती हैं, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट।
तो इसका फॉर्मूला होता है 2। अब इसका टोटल सरफेस एरिया या फिर सरफेस एरिया को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, लेंथ, ये वाला जो फेस है, लेट्स सपोज एक बॉक्स, ओके। अब ये जो फेस है इसका और उसका जो पीछे का एडजेसेंट फेस, ऑपोजिट वाला जो साइड वाला फेस है, वो दोनों 2 है, वो 2 लेंथ्स है। अब बेस का ये वाला जो फेस है उसके इस साइड में जो उसका फेस है वो भी 2 है। अब जो इसका हाइट है ये वाला और उसके साइड वाला वो भी 2 है। तो मीन्स ये लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू हाइट, लेंथ ब्रेथ से मल्टीप्लाई होगा और हाइट से भी मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट, ब्रेथ हाइट से मल्टीप्लाई होगा और लेंथ से मल्टीप्लाई होगा, एंड हाइट ब्रेथ से मल्टीप्लाई होगा एंड लेंथ से मल्टीप्लाई होगा। इस तरीके से 2 सरफेस है सबकी, 2 LB 1 टाइम हो गया, फिर LH प्लस BH, मीन्स लेंथ ब्रेथ से मल्टीप्लाई हुआ है, लेंथ हाइट से मल्टीप्लाई हुआ है, ब्रेथ L से मल्टीप्लाई हुआ है एंड ब्रेथ हाइट से मल्टीप्लाई हुआ है, हाइट लेंथ से मल्टीप्लाई हुआ है एंड ब्रेथ से मल्टीप्लाई हुआ है। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। नाउ एक और फॉर्मूला होता है इसका, विच इज लेटरल सरफेस एरिया। अब लेटरल सरफेस एरिया जैसे कि ये है बॉक्स, ठीक है, एक बॉक्स है। अब हमें इसका सरफेस एरिया निकालना है अराउंड द बॉक्स, ना कि इसका टॉप और बॉटम। जो इसका टॉप वाला है और इसका नीचे का बॉटम वाला होगा, हमें वो इंक्लूड नहीं करना, हमें सिर्फ और सिर्फ साइड का मेजरमेंट चाहिए। तो उस चीज़ के लिए हम 2 इंटू H और L प्लस B का फॉर्मूला है। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब तीसरी चीज जो आती है वो होती है वॉल्यूम, ओके। अब वॉल्यूम मैंने जैसे आपको बताया है अभी कि कितनी कैपेसिटी है, ठीक है। अब क्यूबॉइड के अंदर कोई भी चीज़ कितनी ज़्यादा कंटेन हो सकती है, कंटेन करने, उसको हम वॉल्यूम कहते हैं। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू V इंटू H, ओके। अब मैं आपको एक चीज़ और इसमें बता देती हूँ। जैसे हमने 2D शेप में करा, अब 3D शेप में भी कर रहे हैं। अब 3 चीज़ें हमारे पास जो है, एक तो पेरीमीटर पता है हमें, एरिया का पता चल गया हमें, और वॉल्यूम का पता चल गया। अब जब हम किसी का पेरीमीटर निकालते हैं, मीन्स लेंथ वगैरह नापते हैं, मेजर करते हैं, तो उसका जो यूनिट होता है वो हम लेट्स सपोज मीटर ले लेते हैं, ठीक है। मीटर, तो उसका यूनिट मीटर ही रहता है, सिंपल। इसकी पावर 1 होती है, जो कि यूजुअली हम यूज़ भी नहीं करते हैं 1, क्योंकि नॉर्मल है, ओके। अब जब हम एरिया पे आते हैं, एरिया की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर स्क्वायर, इसकी पावर 2 हो जाती है, ठीक है। एंड जो वॉल्यूम है, अब हम वॉल्यूम पढ़ेंगे, तो वॉल्यूम का जो यूनिट होगी वो होगी मीटर क्यूब क्यों, क्योंकि वॉल्यूम है, ओके। इसकी पावर जो है 3 हो जाती है। सो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इस ही से हमें पता चलता है कि कोई भी चीज़ जो है वो किस शेप में है या फिर क्या है, मतलब बेसिकली वो लेंथ में है, एरिया में है, या क्यूब में है, या फिर वॉल्यूम में है। अगर कोई भी क्वेश्चन में हमारा सिंपल कोई नंबर के साथ सिर्फ सिंपल मीटर लगाए, तो इससे हमें पहले ही पता चल जाता है कि वो लेंथ की बात कर रहा है, ठीक है। और किसी क्वेश्चन में हमें बताया नहीं है कि वो एरिया है क्या है, अगर m² गिवन है किसी भी नंबर के पीछे, तो ऑब्वियसली हमें पता चल ही जाना है उसके यूनिट से कि वो एरिया है।
ऐसे ही मीटर क्यूब से पता चल जाना है कि वो वॉल्यूम दे रखा है उसने, चाहे वो मेंशन ही ना करे कि वो वॉल्यूम है उस चीज़ की, हमें ऑब्वियसली पता चल ही जाएगा। तो जो यूनिट होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द क्यूबॉइड। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट। नाउ क्यूब एक तरह का स्क्वायर की तरह ही होता है। ओके, बट ये स्क्वायर का सॉलिड शेप होता है। तो ये इस तरीके से होता है ना, इस तरीके से होगा। ठीक है, अब क्यूब में क्या इसकी प्रॉपर्टी होती है कि इसकी जो सारी सरफेसेस होती हैं, जितनी भी साइड्स होती हैं, वो सारी इक्वल होती है, बराबर होती है। इसके अंदर भी लेंथ होता है, ब्रेथ होता है और हाइट होता है, पर ये तीनों चीज़ें इक्वल होती हैं। ठीक है, इसका जो सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है वो होता है 6s²। अब s मीन्स साइड। अब साइड 6 की 6 साइड्स के बराबर होती है। अब 6 फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे साइड 6 फेसेस होते हैं। तो 6 मल्टीप्लाई बाय साइड, क्योंकि साइड कॉमन होता है, से एक ही होता है, तो साइड का स्क्वायर, ये होगा इसका सरफेस एरिया। नाउ सेकंड इज लेटरल सरफेस एरिया। अब लेटरल सरफेस एरिया भी वही होता है, टॉप और बॉटम का नहीं इंक्लूड करना, सिर्फ साइड्स का इंक्लूड करना है। तो अब टॉप और बॉटम मीन्स 2 सरफेसेस माइनस हो चुके हैं, तो बचा कितना 4। फॉर्मूला वही रहेगा, बस यहाँ पे 6 की जगह 4 यूज हो जाएगा और साइड स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लेटरल सरफेस एरिया। नाउ वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का क्या होता है? वॉल्यूम का भी यही होता है, एक ही साइड है, ठीक है ना। क्यूबॉइड में क्या था, 3 अलग अलग साइड थी, तो तीनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करा था। अब यहाँ पे एक ही साइड है, तो 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे भी तब भी क्या रहेगा, क्यूब। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, तो ये था क्यूब के बारे में 3 फॉर्मूलेज। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। नाउ इज सिलेंडर। अब सिलेंडर क्या होता है, इस तरीके से होता है। ये दो सर्कल्स होते हैं, टॉप एंड बॉटम में और इस साइड में। अब बेसिकली एक तरह का ये रेक्टेंगल की शीट है, इसको हम जब फोल्ड करते हैं तो वो सिलेंडर में फॉर्म हो जाता है ना, तो लाइक दैट। तो अब इसका जो फॉर्मूला होता है, पहला आता है हमारा सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया बताइए, 2 सर्कल्स और जो सिलेंडर का जो पार्ट है, लेफ्ट पार्ट। अब पहला तो होता है, एक तो होता है 2 पाई r h। 2 मीन्स नंबर है 2, पाई इसकी वैल्यू 22/7 है या फिर 3.14 है। एंड रेडियस जो यहाँ से सर्कल है ना एक तरह का, रेडियस। एंड हाइट इज जो सर्कल तक है, दिस इज द हाइट। ओके, सो प्लस 2 पाई r, 2 पाई r जो है और स्क्वायर। तो ये पूरा एक सरफेस एरिया है। अब 2 पाई r स्क्वायर तो सर्कल का हो गया, एंड 2 पाई r h, इसमें h हाइट है, तो ये इसके साइड का है फॉर्मूला। अब इसको इतना बड़ा ना लिखते हुए एक अगर हम कॉमन निकाले, इसमें 2 पाई एक r तो है ही ना r स्क्वायर में, हम इनको कॉमन निकाल ले, विच इज 2 पाई r h। कॉमन निकाल लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा हमारा r प्लस h। तो एक
ये फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला राइट है एंड ये फॉर्मूला भी राइट है, तो ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका एक शॉर्टकट ही है ये वाला फॉर्मूला, ये यूज़ कर सकते हैं। नाउ अब इसका भी एक लेटरल सरफेस एरिया होता है, लेटरल सरफेस एरिया होता है। नाउ लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये होता है, अगेन इसमें टॉप और बॉटम जो है हम माइनस कर देते हैं, बच्चा जो साइड का सरफेस उसको हम लेते हैं जो कि हम 2πr ऑलरेडी मैं यहाँ पे बता चुकी हूँ आपको, दिस इज द लेटरल सरफेस एरिया। बस इसमें ये था। एक चीज़ और होती है वॉल्यूम। ओके, अब वॉल्यूम क्या होता है, 5r²h। हाइट तो एक ही रहेगी ना वॉल्यूम में, स्क्वायर क्यों, r² क्यों, क्योंकि r 2 है और पाई अगेन हम किसी भी सर्कुलर फिगर के लिए हम पाई ज़रूर यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस सिलेंडर एंड दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो आपको ये इंट्रोडक्शन चैप्टर कैसी लगी, कुछ भी समझ नहीं आया हो तो यू कैन आस्क मी इन देंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो वॉच।